एनिमे की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमें एक सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं सभी लोग अपनी आम लाइफ ही जी रहे होते हैं। वहीं पे हम देखते हैं एक लड़की को 3-4 गुंडे परेशान कर रहे होते हैं और वो गुंडे उस लड़की को अपने साथ चलने के लिए कह रहे होते हैं, पर वो लड़की उन्हें साफ साफ मना कर रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं वहीं पे हमारा मेन कैरेक्टर भी आ जाता है जो कि दिखने में मोटा और भद्दा होता है और वो उनसे कहता है कि अरे अरे इसको छोड़ दो ना भाई, इसको छोड़ दो। तभी वो गुंडा उससे कहता कि ए शान की औलाद, तू मुझे बताएगा मुझे क्या करना, अब देखते रह मैं क्या हाल करूंगा। और ये कहते सभी गुंडे उसको मारना चालू कर देते हैं, जिसके कारण हमारे मेन कैरेक्टर की काफ़ी ज़्यादा पिटाई हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं वहीं पे पुलिस भी आ जाती है और वो गुंडे वहाँ से ही भाग जाते हैं। और वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है कि तुम ठीक हो ना लड़के। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और ये कहकर वो वहाँ से ही चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वो जाते जाते सोच रहा होता है कि अरे यार कैसी ज़िंदगी है, मैं मरना चाहता हूँ, मैं और नहीं जीना चाहता। और इसके साथ ही वो कह रहा था कि जब मैं स्कूल में था सभी बच्चे मुझे हेट करते थे क्योंकि मेरी शक्ल देखने में काफ़ी गंदी थी। और इसके अलावा मेरे भाई बहन, मेरे पेरेंट्स सब मुझे हेट करते थे। और इसी के साथ ही वो कह रहा था कि मेरे पास एक दादाजी भी थे जो कि मुझे काफ़ी इंस्पायर करते थे हमेशा अच्छा काम करने के लिए। और उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं जो भी करूँ बहुत अच्छा काम करूँ और सबकी हेल्प करूँ। इसके अगले सीन में हम देखते हैं उसके दादाजी भी डेथ हो चुकी थी और वो कह रहा था कि दादाजी दादाजी आप क्यों चले गए, मुझे आपकी काफ़ी याद आ रही है। इसके अलावा उसके पेरेंट्स भी उसको छोड़ के चले गए थे। इसके अलावा वो बता रहा था कि मुझे एक पार्ट टाइम जॉब करके थोड़े मोटे पैसे मिल जाते हैं और मैं उसी से अपना रोटी रोटी कमा लेता हूँ। इसके अगले सीन में हम देखते हैं वो स्कूल में आया होता है और हम देखते हैं उसके पीछे 2-3 गुंडे पड़ चुके हैं और वो उसको लात मार के नीचे गिरा देते हैं। और वो उससे कहते हैं कि ए सुअर कहाँ जा रहा है, तुझे लगता है मैं तो जाने दूंगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि छोड़ दो मुझे अपनी जॉब पे जाना है। तो गुंडा कहता है जॉब में अब देखते हैं जॉब में कैसे निकालूंगा। और वो सभी बच्चों के सामने हमारे मेन कैरेक्टर को पीटना चालू कर देता है, जिसके कारण सभी बच्चे उस पर हंस रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपनी जॉब पे आया था और उसका बॉस उससे कह रहा था कि ए सुअर कहाँ था इतनी देर, मैं तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। और ये कहते हैं वो बॉस उसको कह रहा होता है कि मैं तुम्हें जॉब से निकालता हूँ और तेरी जगह पे मैंने किसी और को रख लिया तो तू यहाँ से चला जा। इसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर पे आया होता और वो नूडल्स खाने की तैयारी कर रहा था और वो नूडल्स खा के अपना हाथ मुंह धो रहा था और अपनी शक्ल को शीशे में देखता और वो कह रहा था कि अरे क्यों 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 मैं दिखने में ऐसा हूँ। और उसके कारण वो काफ़ी रो भी रहा था। तब वो एक गेट पे हाथ मारता और वो देखता है कि हैं ये कहाँ आ गया मैं, और ये सब चीज़ें क्या है। हाँ ठीक है, ये मुझे लगता है कि मेरे दादाजी वहाँ पे काफ़ी जगह पे घूमने जाया करते थे, मुझे लगता है ये सब चीज़ें जो है ये मेरे दादाजी ने लाई थी। और इसी के अलावा वो सामने अपने आप को एक गेट पाता है जो कि बहुत ही बड़ा गेट होता है और वो उस गेट को ओपन करके देखता है कि हाँ ये कौन सी जगह है, मुझे लगता है ये कोई अलग दुनिया है। और यहाँ पे उसके सामने काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट भी शो होते हैं और वो कहता है कि आखिर स्टेटमेंट कैसी है, मैं इसको पढ़ पा रहा हूँ क्या, एप्रल स्किल ये सब क्या है, इसका मतलब क्या है। और वो देखता है ये सब स्किल्स के उस पर उसका नाम लिखा होता है और वो कहता है कि हैं सबका एक नंबर यहाँ पे चल के रहा भाई। और वो देखता है कि ये अलग ही दुनिया है, जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था कि भाई मुझे लगता है मैं अलग दुनिया में आ चुका हूँ, मुझे छुटकारा मिल जाएगा। और तभी वो देखते हैं वहाँ पर एक खत पड़ा होता है, वो उसे पढ़कर देखता है कि ठीक है यहाँ पे एक सीजर आ गया था 5000 साल पहले और इसने इस जगह को बनाया था और यहाँ पे लिखा है कि जो भी इस जगह पर पहले आएगा और ये जगह उसी के नाम पर हो जाएगी। और हमारा मेन कैरेक्टर समझ आता है कि फाइनली ये जगह मेरे नाम पे हो चुकी है, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, अब मैं यहाँ पे रहूँगा, मैं उस दुनिया में कभी भी वापस नहीं आऊँगा। इसके बाद हम देखते हैं वो अलग अलग स्वॉर्ड्स यूज़ करके अपनी प्रैक्टिस को चालू कर देता है और वो कह रहा था कि ठीक है अगर मैं जितनी प्रैक्टिस करूँगा मेरे पॉइंट्स उतने इंक्रीज होंगे और मैं उतना ज़्यादा पावरफुल बनता जाऊँगा। इसके बाद वो देखता है वहाँ पे एक अजीब सा बड़ा सा मॉन्स्टर आ चुका है जो कि इस पर हमला करता है, पर हम देखते हैं कि उसका हमला उस पर काम नहीं कर रहा था क्योंकि उसके घर के बाहर एक बहुत ही बड़ा बैरियर बना था जो कि उस मॉन्स्टर के हमले को रोक रहा था। और हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा था कि ठीक है जो भी मेरे पर हमला करेगा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरे घर के बाहर बहुत ही बड़ा बैनर बन चुका है, मेरे घर में कोई भी नहीं आ सकता मेरे अलावा। इसके अलावा वो कह रहा था कि मुझे लगता है मुझे इसको मारना चाहिए और वो अपने स्वॉर्ड का यूज़ करता है उस मॉन्स्टर पर और उस मॉन्स्टर को बीच में से फाड़ देता है और इसी के साथ ही वो मॉन्स्टर भी वहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सभी औजारों को अपनी इन्वेंट्री में रखकर अपने घर पे ही चला जाता है और वो देखता है कि उसकी बॉडी में अजीब अजीब सी हरकतें होना चालू हो जाती है, जिसके कारण उसको काफ़ी दर्द भी हो रहा है। और फिर अगले दिन जब वो सुबह उठता है और वो देखता है कि हैं ये क्या मेरी बॉडी ये सिक्स पैक ये क्या चल रहा है। और वो अपने आप को आईने में देखता है और वो कहता है कि अरे यार आईना तो मैंने तोड़ दिया कल रात को, अब मैं क्या देखूंगा। इसके बाद हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की एक नई ज़िंदगी चालू हो जाती है जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा खुश था और वो उस दुनिया में अक्सर जाया भी करता था और जितने भी मॉन्स्टर से मिला करते थे वो उन सभी मॉन्स्टर को ख़त्म भी कर देता था, जिसके कारण उसको थोड़े मोटे पैसे मिलते थे और वो उन सभी खाने खाकर बहुत ज़्यादा खुश रहता था। इसके अलावा हम देखते हैं वो फिर से उस दुनिया में आया होता है और उसके सामने एक रैंक 1 का गॉब्लिन आ चुका था और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अब मैं तो मैं नहीं छोड़ूंगा। वो अपनी पावर अनलीश करता है और स्वॉर्ड सा यूज़ करके उसी गॉब्लिन को वहीं पे ख़त्म कर देता है।
इसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपने स्कूल में आया होता है और वो देख रहा होता है कि अच्छा ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं वो 2 गुंडे उसके पीछे आकर खड़े जाते हैं। वो उनसे कहता है कि तुम कौन है बे, ट्रांसफर स्टूडेंट क्या? तुम्हारा मेन कैरेक्टर कहता है कि नहीं नहीं भाइयों मैं उजाफा हूँ जिसकी तुमने बताई थी। तो वो कहता है हैं उजाफा तू, वो मोटा सा तू है वो? तो वो कहता है हाँ मैं ही हूँ। तो सभी बच्चे शौक थे भाई क्या बोले पागल है क्या? तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने शीशे को शक्ल देखता है और वो कहता है कि क्या ये मैं हूँ इतना हैंडसम। और ये भी हमारा एपिसोड नंबर 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं वही लड़की जो कि एपिसोड 1 में दिखाई गई थी, वो हमारे मेन कैरेक्टर से मिलने के लिए उसके स्कूल में आ चुकी है और आगे। और इसके बाद वो कहती है कि तुम यो टेंजो हो। तो वो कहता है हाँ मैं वही हूँ, पर तुम कौन हो? तो वो कहती है तुम मुझे भूल गई क्या? तो वो कहता है हाँ पर तुम हो कौन? तो वो कहते हैं मैं वही लड़की जिसे तुमने उन गुंडों से बचाया था, याद आया? तो वो कहता है हाँ ठीक है मुझे याद आ गया। और वो कहती है मेरा इंट्रोडक्शन, मैं हूँ कावरी ओसो और मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ उस एकेडमी के अंदर चलो। तो वो कहता है क्या उस एकेडमी, वो बड़े लोगों की एकेडमी? नहीं मैं वहाँ नहीं जा सकता। तब भी उसके क्लासमेट कहता है कि छोड़ो ना इसको लेके जाने को, ये काफ़ी टफ है, तुम मुझे लेके जाओ, मैं काफ़ी स्मार्टेस्ट हूँ। तभी हमारी लड़की कहती है कि नहीं मैं तुम दोनों को नहीं लेके जाऊँगा, तुम दोनों डफर हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुमने टेंजो से इतनी बुरी बातें कही, मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। और इसके अलावा तो तुम्हारा टेंजो कहता है कि पर तुम चाहती क्यों मैं तुम्हारे साथ चलूँ? तो वो कहते हो बस कुछ नहीं, मेरे पापा उस स्कूल के चेयरमैन है और मैं चाहती तुम मेरे साथ पढ़ाई करो क्योंकि तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान है। और इसी के साथ ही वो बिना कुछ समझे हमारे टेंजो का हाथ पकड़ के उसको गाड़ी के अंदर बैठा लेती है और फिर वो उस अकेडमी के जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। इसके अगले सीन में हम देखते हैं हमारा उसे अकेडमी के अंदर टेंजो आ चुका है और वो कह रहा था कि वाह भाई कितने बढ़िया बच्चे यहाँ पे, सभी अच्छे अच्छे घरों से बिलोंग करते हैं, पर मैं एक गरीब स्कूल में आ चुका हूँ। इसके अलावा वो अंदर बैठा होता है तभी स्कूल का चेयरमैन भी वहाँ पे आ जाता है और वो कहता है कि तुम यो टेंजो, ये मुझे तुमसे मिलकर काफ़ी खुशी है। तो वो कहता है हाँ सर मुझे भी आपसे मिलकर काफ़ी खुशी है। और वो कहता है कि मुझे पता है टेंजो तुमने मेरी बेटी को उन गुंडों से बचाया, ये काफ़ी बढ़िया काम किया तुमने। तो वो कहता है नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं, मैंने इसको नहीं बचाया। और कायदी कहते हैं कि मुझे पता है टेंजो तुम अपनी बातों को छुपा रहे हो, मुझे पता है कि काफ़ी लोग वहाँ पर खड़े थे पर किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं की कि वो मेरी हेल्प करे, पर तुम वहाँ अकेले थे जिसने मेरी हेल्प की थी। इसके अलावा वो चेयरमैन से पूछता है बताओ टेंजो तुम हमारे स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हो कि नहीं? तो वो कहता है नहीं सर मैं इसके काबिल नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जीनियस लोग ही आ सकते हैं। तभी वो चेयरमैन कहता है तो टेंजो हो मुझे बताओ जीनियस का डेफिनेशन क्या होता है? तो वो कहता है नहीं सर मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो वो कहता है जीनियस ऐसा व्यक्ति होता है जो सब कुछ काम कर सकता है और मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर ही क्षमता, तुम हर एक काम करके दिखा सकते हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं चाहता हूँ तुम मेरी उम्मीदों पर खड़े उतरो और इसको ज्वाइन कर लो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक टीचर भी आ जाती है और जिसका नाम शिविया होता है और वो कहती है कि मैं भी चाहता हूँ टेंजो तुम हमारे साथ पढ़ाई करो, मैं तुम्हें पढ़ाई में पूरा अच्छा सहयोग दूंगी। और हमारा चेयरमैन भी यही कह रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं टेंजो उसी क्लासरूम के बाहर खड़ा था, सोच रहा होता है कि अरे करूँ गेट ओपन करूँ, भाई मुझे घबराहट हो रही है, पहली बार इतने बच्चों के सामने जाऊँगा। और तभी टीचर कहती है अरे अंदर आ जाओ टेंजो, क्या कर रहे हो? टेंजो कहता है हाँ ठीक है आ रहा हूँ। और क्लासरूम का गेट ओपन करके अंदर जाता है और वो कहता है कि हेलो दोस्तों मेरा नाम है टेंजो ओया और मैं चाहता हूँ कि सभी आप मेरे बेस्ट फ्रेंड बन जाए, मुझे काफ़ी खुशी होगी। और सभी बच्चे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, सभी यही सोच रहे थे भाई कितना हैंडसम बंदा है यार, कैसा हैंडसम है, लड़कियाँ तो भाई पिघल गई मैं लौंडे पे। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था अरे भाई कुछ बोलो यार, क्या करते हैं हमारे, कुछ तो बोलो। इसके टीचर से कहते टीच बेटा तुम उस कोने में जाकर बैठ जाओ और हमारा टेंजो वहाँ पर जाकर बैठ जाता है और टीचर कहते हैं अपनी टेक्स्ट बुक निकालो, पर हमारे टेंजो के पास कोई भी बुक नहीं होती। टीचर उससे कहती है अरे टेंजो तुम्हारे साथ लड़की बैठी ना, इसके साथ बुक शेयर कर लो। तब ये लड़की एक साथ हमारे मेन कैरेक्टर के आके बैठ जाती है और वो कहती है तुम यहाँ से पढ़ सकते हो। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हेलो 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 कैसी हो? तो वो कहती है ठीक हो। और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था अरे यार क्या कैसे बातें कर रहा हूँ मैं, ये मुझे नफरत करेगी। इसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था भाई क्या स्कूल है, सभी बच्चे काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं, भाई क्या स्कूल है, मजा आ गया मुझे यहाँ पे आके। तो और स्कूल ने हमारे मेन कैरेक्टर को हर एक बात में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस भी किया था। तभी हम देखते हैं सभी बच्चे हमारे मेन कैरेक्टर के आले दुआले होकर बैठ जाते हैं और वो उससे कहते हैं हेलो टेंजो तुम कितने हैंडसम हो, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? पर हमारे टेंजो के मुंह से कोई भी बात नहीं निकल रही थी क्योंकि पहली बार सभी क्लास का अटेंशन उसके ऊपर आया था। तभी वहाँ पर एक लड़का था और वो कहता है कि अरे दोस्तों क्या करो यार, टेंजो का बड़ा दिन उसको मारो क्या, हटो यहाँ से। तभी सभी बच्चे वहाँ से हट जाते हैं और वो कहता है कि हेलो टेंजो कैसे हो, मेरा नाम यू है और मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ, अच्छा लगेगा? तो टेंजो कहता है ठीक है मुझे पहली बार इतनी खुशी हुई कि मैं दोस्त बनाए। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों एक कैफेटेरिया के अंदर खाने के लिए आए होते हैं। हमारा टेंजो देख के शौक था भाई कैसा कैफेटेरिया, इतना बड़ा कैफेटेरिया भाई काफ़ी बढ़िया है। तो तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बड़ा लड़का बैठा है जिसका नाम शिंगो था, वो कहता है दोस्तों इधर जाओ। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे अपनी इंट्रोडक्शन देता है और तभी हमारा जो दूसरा यू होता है वो कहता है अरे शिंजो भाई तुमने जो एनिमे बोला था वो काफ़ी बढ़िया था। तो शिंजो कहता है मुझे पता ही यार। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अरे भाई यू तू एनिमे देखता है क्या? यू कहता है हाँ मैं एनिमे देखता हूँ भाई, शिंजो के बताए एनिमे काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होते हैं, मुझे तो देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है, अगर तू चाहे तो तुम भी एनिमे को देख सकता है। इसके साथ ही शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर की वही दूसरी दुनिया पर, जहाँ पर कह रहा होता है कि फाइनली हमारा दूसरी दुनिया में जाने वाला, जहाँ पर मैं मॉन्स्टर को हटाऊंगा और अपने पैसे कमाऊंगा।
और फिर वो वहीं पे एंट्री लेता है और जहाँ पे जितने भी गंदे मॉन्स्टर होता है उन सबको मारता है और उसे एकदम से आवाज़ आ जाती है बचाओ बचाओ। और वहाँ पर जाकर देखता है कि रैंक 2 का गॉब्लिन वहाँ पे सभी लोगों को मार रहा होता है। वहाँ पे एक लड़की भी होती है, तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसको बचाने के लिए बीच में कूद पड़ता है और उस गॉब्लिन को हराने की पूरी कोशिश करता है, पर वो थोड़ा सा हार्ड होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने इंद्रधनुष निकाल के उस पर हमला करता है, उस गॉब्लिन को वहीं पे खत्म कर देता है। तो दोस्तों क्या लगेगा, आपको ये लड़की को बचा पाएगा? तो देखने के लिए बने रहिए और सब्सक्राइब भी कर दिए। तो चलो जल्दी से एपिसोड 3 की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जो कि अपने रूम में बैठ के अपने कपड़े प्रेस कर रहा होता है और वो सोच रहा होता अरे यार उस लड़की का क्या हुआ, वो बच गई होगी कि नहीं। तभी उसे याद आता हाँ वो बच गई, क्योंकि उसके साथी उसके पास आ गए थे। और वो सोच रहा होता है यार मेरे पास तो सिर्फ एक ही शर्ट है, मुझे लगता है मुझे नए कपड़े ले आने चाहिए। इसके बाद किसी ने हम देखते हैं वो मॉल में आ चुका और वो कह रहा होता है अब मैं देखना मैं बहुत ही बढ़िया बड़े कपड़े यहाँ से लेके जाऊँगा। और हम देखते हैं मॉल के सभी बंदे सभी लड़कियाँ हमारे मेन कैरेक्टर को ही आगे फाड़ के देख रही होती है, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर दिखने में काफ़ी बढ़िया होता है। और वो सोच रहा होता है अरे यार मेरे तो सब भी ऐसे क्यों देख रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक फिल्म प्रोड्यूसर को जो कि एक्टर के मैनेजर से कह रहा होता अरे तेरा एक्टर कहाँ है, हम मैंने कितनी देर हो गई है उसकी वेट करते पर अभी तक वो नहीं है। तो वो मैनेजर कहता है सॉरी सर मैं जल्दी इसको बुलाऊंगा, बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और वो प्रोड्यूसर कहता है तुम्हें पता नहीं क्या हमारे सभी वर्कर करीब 10 घंटे पहले यहाँ पर आ चुके हैं, वो अभी तक नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जल्दी से इसको बुला के लाओ। तभी एक्टर्स कहते कोई बात नहीं सर वो आ जाएंगे। तो प्रोड्यूसर कहता है सुनो मेरी बात, अगर तुम उसको नहीं ढूंढ के लाए तो तुम्हें एक ऐसा लड़का ढूंढना होगा जो कि दिखने में काफ़ी बढ़िया होगा, काफ़ी हैंडसम होगा, और जल्दी करो नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपने कपड़े चूज़ कर ही होता है। तभी वहाँ पे 2 लड़कियाँ आ जाती हैं और वो उससे कहते हैं कि हेलो कैसे हो तुम, तुम्हारा नाम क्या है। तुम्हारा मेन कैरेक्टर सोच में पड़ जाता है अरे भाई मुझे कुछ बेचने तो नहीं है ये लड़कियाँ, कौन है ये। तो वो कहते हैं कि मुझे बताओ ना तुम्हारा क्या नाम है, हम तुम्हारे बारे में जानना चाहते हैं। तुम्हारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता आ रही है मुझे जल्दी से जल्दी इनसे छुटकारा पाना होगा। और वो कहता है कि सॉरी लड़की मेरे पास टाइम नहीं, मैं तुमसे थोड़ी देर में मिलूंगा। और ये सुन के लड़कियाँ भाई स्टैचू भाई उनको भाई कुछ समझ में नहीं है ना, वो स्टैचू बन चुकी है भाई। इसके बाद हम देखते प्रोड्यूसर उसी बंदे को कह रहा होता है मेरी बात सुनो जल्दी से जल्दी कोई हैंडसम लड़का ढूंढ दो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा तो मैं पिटाई कर दूंगा। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जाते जाते सोच रहा होता अरे मेरे उन लड़की से ऐसा क्या कह रही है कि वो स्टैचू बन गई। इसके बाद हम देखते हैं उन लड़की को फाइनली होश आ चुका और वो कह रहे होते हैं वो लड़का कहाँ गया, तुमने देखा ना कितना हॉट था। इसी के साथ ही वो फिल्म का प्रोड्यूसर अपने लिए एक मतलब अपनी शूटिंग के लिए एक लड़का ढूंढ रहा है और वो कहता है कि अरे ये क्या लड़का कितना हैंडसम है भाई। और वो हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे पड़ जाता है, उससे कहता है कि तुम हमारी हेल्प करोगे ना। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आखिर वो कौन तुम। इसके अगले सीन में हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उनकी शूटिंग में उनकी हेल्प कर रहा होता है और इसके साथ ही वो देखता है कि वो लड़की भी काफ़ी खूबसूरत है जो कि इसके साथ एक्टिंग करी है। और हमारा मेन कैरेक्टर उसके साथ काफ़ी बढ़िया पिक्स भी खिंचाता, पर अभी तक उसको बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था क्योंकि वो पहली बार किसी लड़की के साथ ऐसी शूटिंग में काम कर रहा था। और वो कहता कि नहीं भैया ऐसा नहीं करना है, मुझे इसकी हेल्प करनी होगी, मैं बढ़िया शूटिंग करूँगा। और अभी भी इसको बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था क्योंकि उस लड़की अपना सामान हमारे मेन कैरेक्टर के साथ लगा रही थी, जिसके कारण उसकी बहुत ही अजीब से फट रही होती है। इसके बाद के सीन में हमें उसी रानी का मतलब उस लड़की का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने घर में बैठी सोच रही होती है आखिर वो लड़का कौन था जिसने मुझे बचाया था, मैं उसको ढूंढने जा रही हूँ। और वो अपने सैनिकों से कहती सैनिकों मैं जा रही हूँ, मैं उसको ढूंढ के रहूँगी। तभी सैनिकों से कहते राजकुमार कहाँ जा रही है आपको यही रुकना होगा, नहीं तो राजा को पता लगा तो वो हमारे साथ काम करा देंगे। तो राजकुमारी कहती मुझे नहीं पता, मैं उस लड़के को ढूंढ गई और मैं उसका शुक्रिया अदा करके रहूँगी। तो वो सभी कहते हैं हाँ ठीक है हम भी आपके साथ चलेंगे। इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है असली दुनिया में, जहाँ पे हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपनी शूटिंग खत्म कर चुका है और वो कह रहा होता है कि हाँ भाई बहुत थका दिया। तो यू मतलब उस लड़के का नाम है यू, वो कहते हैं कि तुम ठीक हो ना, ये लो अगर कोई दिक्कत है मुझे बता सकते हो। तो वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद वो कहता है कि मुझे पता नहीं था कि शूटिंग का काम इतना मुश्किल होगा, मुझे लगता है शूटिंग का काम बहुत ही आसान होगा, पर जब आज मैंने इस शूटिंग के काम को किया मुझे तुम लोगों की काफ़ी तारीफ़ करने का मन कर रहा है। और वो कह रहा होता है कि यार मुझे आज तक नहीं पता चला कि शूटिंग में इतना मेहनत लगती है, मुझे लगता है शूटिंग सिर्फ एक टाइम पास का काम होगा, पर अब मुझे तुम्हारे लिए काफ़ी इज्जत पैदा हो गई है, मुझे लगता है तुम काफ़ी हार्ड वर्किंग लड़की हो। तो वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। और वो पूछते बताओ तुमने इस काम को अपना प्रोफेशन क्यों बनाया, मतलब क्यों तुमने चॉइस किया इसको। तो वो कहती है कि ज़्यादा कुछ वजह नहीं, मैं बस फेमस होना चाहती थी और मैं चाहती थी कि मेरे पेरेंट्स मेरी तरफ ज़्यादा ध्यान दें। इसके अलावा वो थोड़ा सा काम में ज़्यादा बिजी रहती है और मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा से टीवी के सामने हो, जिसकी वजह से वो मुझे जाने मुझे देखे और मेरे घर में मेरी थोड़ी सी इज्जत हो। तुम्हारा मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा ठीक है तो ऐसी बात है। इसी के साथ थोड़ी सी और शूटिंग होने लगती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक और लड़का आ जाता है जो कि पहले वाला स्टार होता है, उस मैनेजर वाला याद आ गया ठीक है ना। इसके बाद वो कहता है कि हे म्यू कैसी हो, तो चलो थोड़ा सा हम रोमांस कर ले क्या। तभी हमारा मेन कैरेक्टर से कहता है कि ए क्या करे छोड़ो उसको। तो उसका कोई भी जवाब नहीं दे रहा। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये बात सुन मेरी। तो वो कहता है हाँ लड़के क्या दिक्कत है को, तू कौन है। तो वो कहता है कि इसको छोड़ो, मैंने इसके साथ शूटिंग कर लिया और तुम्हें छोड़ना होगा, तुम्हें पता नहीं वो अनकंफर्टेबल फील कर रही है।
तो वो कहता है कि अच्छा तेरी इतनी हिम्मत, और वो हमारे मेन कैरेक्टर पंच डालने जा ही रहा, तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसको उठा के पटक देता है और वो कहता है कि अरे ये क्या होगा, अरे ये क्या होगा, मैंने इसको धो दिया भाई, सॉरी सॉरी गाइस। और तभी हम देखते हैं सारे के सारा मॉल हमारे मेन कैरेक्टर की तारीफ कर रहा होता है, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर ने उसको, वो जो बंदा है ना वो बॉक्सिंग में काफ़ी माहिर था, पर हमारे मेन कैरेक्टर ने एक ही दम में उसको नीचे गिरा दिया। और वो एक खड़ा था और कहता कि अरे तेरी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी फिल्म का प्रोड्यूसर वहाँ पर आता और कहता कि ये लड़के मेरी बात सुन, तुम हमेशा शूटिंग में गड़बड़ पैदा करते हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और देखो हमने तुम्हारी पिक्चर भी ले लिया, अब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो वो कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें देख लूँगा, और वो वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद प्रोड्यूसर उनसे पूछता है कि बताओ बच्चों तुम ठीक हो ना, तो वो कहते हैं हाँ हम ठीक है, हमें दिक्कत की कोई बात नहीं है। तो प्रोड्यूसर हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है बताओ लड़के तुम हमारे साथ और शूटिंग करना चाहोगे कि नहीं। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता नहीं मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, क्योंकि अभी मैं इसमें बिल्कुल नया हूँ, तो मुझे इतना कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। इसके अलावा वो फिल्म प्रोड्यूसर हमारे मेन कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा कपड़े भी इनाम में देता है, और वो कहता है कि ये लो तुम्हारा आज काम की कमाई। और वो कहता है कि मैं तुम्हें पैसे देना चाहता था, पर ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है कि पहले कोई बंदा है और हम उसे पैसे दें, इसलिए मैंने तुम्हें बहुत ही बढ़िया बढ़िया कपड़े सेलेक्ट करके दिए हैं। और ये मैं सोचना कि ये बेकार कपड़े हैं, बहुत ही बड़े बड़े ब्रांड के कपड़े हैं, और ये तुम्हें पूरी तरह से फिट आएंगे। और हमारा मेन कैरेक्टर उसे ले लेता है। उसके बाद हम देखते हैं उसी गाड़ी में वही प्रोड्यूसर लड़की बैठे होते हैं। वो प्रोड्यूसर कह रहा होता है अरे यार वो लड़का अगर हमारे साथ काम करता ना तो वो बहुत ही बड़ा हीरो बन सकता था। तो लड़की कहती है हाँ मुझे भी ऐसे लगता है, पर वो लड़की उसके नाम सुन के ब्लश कर रही होती है। और वो प्रोड्यूसर से कहता है मुझे पता तुम्हें वो पसंद है, तो वो लड़की कहती है ऐसी कोई भी बात नहीं है। इसके बाद की सीन में हम देखते हैं हमें एक दूसरी दुनिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं वही सोल्जर फाइट कर रहे थे, जहाँ पे वही राजकुमारी भी होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर आगे उन सभी को बचा लेता है, और वो लड़की सीधे सीधे हमारे मेन कैरेक्टर को शादी के लिए प्रपोज कर देती है। तो दोस्तों क्या लगता है हमारा राजकुमार सॉरी हमारा मेन कैरेक्टर उसके साथ शादी करेगा कि नहीं, देखते हैं। एनिमे की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमें एक सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं सभी लोग अपने आम लाइफ ही जी रहे होते हैं। वहीं पे हम देखते हैं एक लड़की को 3-4 गुंडे परेशान कर रहे होते हैं, और वो गुंडे उस लड़की को अपने साथ चलने के लिए कह रहे होते हैं, पर वो लड़की उन्हें साफ साफ मना कर रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं वहीं पे हमारा मेन कैरेक्टर भी आ जाता है, जो कि दिखने में मोटा और भद्दा होता है, और वो उनसे कहता है कि अरे अरे इसको छोड़ दो ना भाई, इसको छोड़ दो। तभी वो गुंडा उससे कहता कि ए शान की औलाद तू मुझे बताएगा मुझे क्या करना, अब देखते रह मैं क्या हाल करूंगा। और ये कहते सभी गुंडे उसको मारना चालू कर देते हैं, जिसके कारण हमारे मेन कैरेक्टर की काफ़ी ज़्यादा पिटाई हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं वहीं पे पुलिस भी आ जाती है, और वो गुंडे वहाँ से ही भाग जाते हैं। और वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है कि तुम ठीक हो ना लड़के। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और ये कहकर वो वहाँ से ही चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वो जाते जाते सोच रहा होता है कि अरे यार कैसी ज़िंदगी है, मैं मरना चाहता हूँ, मैं और नहीं जीना चाहता। और इसके साथ ही वो कह रहा था कि जब मैं स्कूल में था सभी बच्चे मुझे हेट करते थे, क्योंकि मेरी शक्ल देखने में काफ़ी गंदी थी। और इसके अलावा मेरे भाई बहन मेरे पेरेंट्स सब मुझे हेट करते थे। और इसके साथ ही वो कह रहा था कि मेरे पास एक दादाजी भी थे, जो कि मुझे काफ़ी इंस्पायर करते थे हमेशा अच्छा काम करने के लिए। और उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं जो भी करूँ बहुत अच्छा काम करूँ और सबकी हेल्प करूँ। इसके अगले सीन में हम देखते हैं उसके दादाजी भी डेथ हो चुकी थी, और वो कह रहा था कि दादाजी आप क्यों चले गए, मुझे आपकी काफ़ी याद आ रही है। इसके अलावा उसके पेरेंट्स भी उसको छोड़ के चले गए थे। इसके अलावा वो बता रहा था कि मुझे एक पार्ट टाइम जॉब करके थोड़े मोटे पैसे मिल जाते हैं, और मैं उसी से अपना रोटी कमा लेता हूँ। इसके अगले सीन में हम देखते हैं वो स्कूल में आया होता है, और हम देखते हैं उसके पीछे 2-3 गुंडे पड़ चुके हैं, और वो उसको लात मार के नीचे गिरा देते हैं। और वो उससे कहते हैं कि ए सुअर कहाँ जा रहा है, तुझे लगता है मैं तो जाने दूंगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि छोड़ दो मुझे अपनी जॉब पे जाना है। तो गुंडा कहता है जॉब में अब देखते हैं जॉब में कैसे निकालूंगा। और वो सभी बच्चों के सामने हमारे मेन कैरेक्टर को पीटना चालू कर देता है, जिसके कारण सभी बच्चे उस पर हंस रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपनी जॉब पे आया था, और उसका बॉस उससे कह रहा था कि ए सुअर कहाँ था इतनी देर, मैं तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। और ये कहते हैं वो बॉस उसको कह रहा होता है कि मैं तुम्हें जॉब से निकालता हूँ, और तेरी जगह पे मैंने किसी और को रख लिया, तो तू यहाँ से चला जा। इसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर पे आया होता है, और वो नूडल्स खाने की तैयारी कर रहा था, और वो नूडल्स खा के अपना हाथ मुंह धो रहा था, और अपनी शक्ल को शीशे में देखता, और वो कह रहा था कि अरे क्यों 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 मैं दिखने में ऐसा हूँ। और उसके कारण वो काफ़ी रो भी रहा था। तब वो एक गेट पे हाथ मारता, और वो देखता है कि हैं ये कहाँ आ गया मैं, और ये सब चीज़ें क्या है। हाँ ठीक है, ये मुझे लगता है कि मेरे दादाजी वहाँ पे काफ़ी जगह पे घूमने जाया करते थे, मुझे लगता है ये सब चीज़ें जो है ये मेरे दादाजी ने लाई थी। और इसी के अलावा वो सामने अपने आप को एक गेट पाता है, जो कि बहुत ही बड़ा गेट होता है, और वो उस गेट को ओपन करके देखता है कि हाँ ये कौन सी जगह है, मुझे लगता है ये कोई अलग दुनिया है। और यहाँ पे उसके सामने काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट भी शो होते हैं, और वो कहता है कि आखिर स्टेटमेंट कैसी है, मैं इसको पढ़ पा रहा हूँ क्या, एब्रन स्किल ये सब क्या है, इसका मतलब क्या है। और वो देखता है ये सब स्किल्स के उस पर उसका नाम लिखा होता है, और वो कहता है कि हैं सबका एक नंबर यहाँ पे चल के रहा भाई। और वो देखता है कि ये अलग ही दुनिया है, जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था कि भाई मुझे लगता है मैं अलग दुनिया में आ चुका हूँ, मुझे छुटकारा मिल जाएगा। और तभी वो देखते हैं वहाँ पर एक खत पड़ा होता है, वो उसे पढ़कर देखता है कि
ठीक है, यहाँ पे एक सीजर आ गया था 5000 साल पहले और उसने इस जगह को बनाया था और यहाँ पे लिखा है कि जो भी इस जगह पर पहले आएगा और ये जगह उसी के नाम पर हो जाएगी। और हमारा मेन कैरेक्टर समझ आता है कि फाइनली ये जगह मेरे नाम भी हो चुकी है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, अब मैं यहाँ पे रहूँगा, मैं उस दुनिया में कभी भी वापस नहीं आऊँगा। इसके बाद हम देखते हैं वो अलग अलग स्वॉर्ड्स यूज़ करके अपनी प्रैक्टिस को चालू कर देता है और वो कह रहा होता है कि ठीक है, अगर मैं जितनी प्रैक्टिस करूँगा मेरे पॉइंट्स उतने इंक्रीज होंगे और मैं उतना ज़्यादा पावरफुल बनता जाऊँगा। इसके बाद वो देखता है वहाँ पे एक अजीब सा बड़ा सा मॉन्स्टर आ चुका है जो कि इस पर हमला करता है, पर हम देखते हैं कि उसका हमला उस पर काम नहीं कर रहा था क्योंकि उसके घर के बाहर एक बहुत ही बड़ा बैरियर बना था जो कि उस मॉन्स्टर के हमले को रोक रहा था। और हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा था कि ठीक है, जो भी मेरे पर हमला करेगा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरे घर के बाहर एक बहुत ही बड़ा बैनर बन चुका है, मेरे घर में कोई भी नहीं आ सकता मेरे अलावा। इसके अलावा वो कह रहा था कि मुझे लगता है मुझे इसको मारना चाहिए और वो अपने स्वॉर्ड का यूज़ करता है उस मॉन्स्टर पर और उस मॉन्स्टर को बीच में से फाड़ देता है और इसी के साथ ही वो मॉन्स्टर भी वहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सभी औजारों को अपनी इन्वेंट्री में रखकर अपने घर पे ही चला जाता है और वो देखता है कि उसकी बॉडी में अजीब अजीब सी हरकतें होना चालू हो जाती है जिसके कारण उसको काफ़ी दर्द भी हो रहा है। और फिर अगले दिन जब वो सुबह उठता है और वो देखता है कि हैं ये क्या मेरी बॉडी, ये सिक्स पैक, ये क्या चल रहा है। और वो अपने आप को आईने में देखता है और वो कहता है कि अरे यार आईना तो मैंने तोड़ दिया कल रात को, अब मैं क्या देखूंगा। इसके बाद हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की एक नई ज़िंदगी चालू हो जाती है जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा खुश था और वो उस दुनिया में अक्सर जाया भी करता था और जितने भी मॉन्स्टर से मिला करते थे वो उन सभी मॉन्स्टर को ख़त्म भी कर देता था जिसके कारण उसको थोड़े मोटे पैसे मिलते थे और वो उन सभी खाने खाकर बहुत ज़्यादा खुश रहता था। इसके अलावा हम देखते हैं वो फिर से उस दुनिया में आया होता है और उसके सामने एक रैंक 1 का गॉब्लिन आ चुका था और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अब मैं तो मैं नहीं छोड़ूंगा। वो अपनी पावर अनलीश करता है और स्वॉर्ड सा यूज़ करके उसी गॉब्लिन को वहीं पे ख़त्म कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपने स्कूल में आया होता है और वो देख रहा होता है कि अच्छा ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं वो 2 गुंडे उसके पीछे आकर खड़े जाते हैं। वो उनसे कहता है कि तुम कौन है बे, ट्रांसफर स्टूडेंट क्या। तुम्हारा मेरा कैरेक्टर कहता है कि नहीं भाइयों मैं उजाफा हूँ जिसकी तुमने बताई थी। तो वो कहता है हैं उजाफा तू, वो मोटा सा तू है वो। तो वो कहता है हाँ मैं ही हूँ। तो सभी बच्चे शौक थे भाई क्या बोले पागल है क्या। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने शीशे को शक्ल देखता है और वो कहता है कि क्या ये मैं हूँ इतना हैंडसम। और ये भी हमारा एपिसोड नंबर 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं वही लड़की जो कि एपिसोड 1 में दिखाई गई थी वो हमारे मेन कैरेक्टर से मिलने के लिए उसके स्कूल में आ चुकी है और आगे। और इसके बाद वो कहती है कि तुम यो टेंजो हो। तो वो कहता है हाँ मैं वही हूँ पर तुम कौन हो। तो वो कहती है तुम मुझे भूल गई क्या। तो वो कहता है हाँ पर तुम हो कौन। तो वो कहते हैं मैं वही लड़की जिसे तुमने उन गुंडों से बचाया था, याद आया। तो वो कहता है हाँ ठीक है मुझे याद आ गया। और वो कहती है मेरा इंट्रोडक्शन मैं हूँ कावरी ओसो और मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ उस एकेडमी के अंदर चलो। तो वो कहता है क्या उस एकेडमी, वो बड़े लोगों की एकेडमी। नहीं मैं वहाँ नहीं जा सकता। तब भी उसके क्लासमेट कहते हैं कि छोड़ो ना इसको लेके जाने को, ये काफ़ी टफ है, तुम मुझे लेके जाओ मैं काफ़ी स्मार्टेस्ट हूँ। तभी हमारी लड़की कहती है कि नहीं मैं तुम दोनों को नहीं लेके जाऊँगा, तुम दोनों डफर हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुमने टेंजो से इतनी बुरी बातें कही, मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। और इसके अलावा तो हमारा टेंजो कहता है कि पर तुम चाहती क्यों मैं तुम्हारे साथ चलूँ। तो वो कहते हो बस कुछ नहीं, मेरे पापा उस स्कूल के चेयरमैन है और मैं चाहती तुम मेरे साथ पढ़ाई करो क्योंकि तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान है। और इसी के साथ ही वो बिना कुछ समझे हमारे टेंजो का हाथ पकड़ के उसको गाड़ी के अंदर बैठा लेती है और फिर वो उस अकेडमी के जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। इसके अगले सीन में हम देखते हैं हमारा उसे अकेडमी के अंदर टेंजो आ चुका और वो कह रहा था कि वाह भाई कितने बढ़िया बच्चे यहाँ पे, सभी अच्छे अच्छे घरों से बिलोंग करते हैं पर मैं एक गरीब स्कूल में आ चुका हूँ। इसके अलावा वो अंदर बैठा होता है तभी स्कूल का चेयरमैन भी वहाँ पे आ जाता है और वो कहता है कि तुम यो टेंजो ये मुझे तुमसे मिलकर काफ़ी खुशी है। तो वो कहता है हाँ सर मुझे भी आपसे मिलकर काफ़ी खुशी है। और वो कहता है कि मुझे पता है टेंजो तुमने मेरी बेटी को उन गुंडों से बचाया, ये काफ़ी बढ़िया काम किया तुमने। तो वो कहता है नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं, मैंने इसको नहीं बचाया। और कायदी कहते हैं कि मुझे पता है टेंजो तुम अपनी बातों को छुपा रहे हो, मुझे पता है कि काफ़ी लोग वहाँ पर खड़े थे पर किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं की कि वो मेरी हेल्प करे, पर